नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर की सियासत में नया ड्रामा देखने को मिला, जहां दो नेता आमने सामने थे और बीच में थी लोहे के गेट की दीवार। दरअसल कल आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जम्मू कश्मीर के उस गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया जहां वो ठहरे थे। इस खबर को सुनकर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला फौरन उनसे मिलने के लिए पहुंच गए, लेकिन गेट बंद होने के चलते दोनों को गेट के भीतर से ही एक दूसरे का दीदार करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। खंडन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं, आप देख रहे हो। इसका मैं सलाम भी करना चाहता था, मगर ये सलाम करने पे नहीं, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। जम्मू कश्मीर काफी संवेदनशील स्टेट है, जहां 11 सितंबर को आम आदमी पार्टी के नेता ने जमकर ड्रामा किया। इस सियासी ड्रामे पर दिल्ली में बैठे अमित शाह ने ऐसा एक्शन लिया कि केजरीवाल भी बौखला गए। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का हाई वोल्टेज ड्रामा जो था वो देखने को मिला। जमकर हंगामा किया, आप नेता ने खूब बवाल काटा, जिसके बाद संजय सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने भी पहुंच गए, लेकिन उन्हें भी गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद वो गेट को तोड़ने लगे। क्यों संजय सिंह हुए हाउस अरेस्ट? अब कहां हैं आप सांसद? क्यों श्रीनगर बन गया है सियासत का अड्डा? सब कुछ आपको बताएंगे इस स्पेशल स्टोरी में। आप विधायक की गिरफ्तारी पर बवाल क्यों? संजय सिंह क्यों हुए हाउस अरेस्ट? क्यों फारूक अब्दुल्ला को सेना ने दौड़ाया? दिल्ली की सत्ता से भले ही आम आदमी पार्टी बेदखल हो चुकी हो, लेकिन उसके नेता जब भी नौटंकी और ड्रामा करने का मौका मिलता है वो इससे बाज नहीं आते। जब जब आपके नेताओं को मौका मिलता है तब तब ये अपनी औकात पर आ जाते हैं। ऐसा ही संजय सिंह ने श्रीनगर में किया। देखिए कैसे संजय सिंह गेट को तोड़ने पर उतारू हैं, दरवाजे पर ऊपर चढ़ने की जुगत लगा रहे हैं। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया। संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। संजय सिंह से मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद फारूक अब्दुल्ला को भी गेट पर रोक दिया गया, जिस पर फारूक अब्दुल्ला आग बबूला हो गए। फारूक अब्दुल्ला ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, ये बहुत गलत है। एक डेमोक्रेसी है, यहाँ हक है, प्रोटेस्ट हक है, इज द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। अब जो वीडियो आपने देखा जिसमें संजय सिंह गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और संजय सिंह ने उस वीडियो को खुद सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया और कहा कि बहुत दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर सुनकर मुझसे मिलने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में आए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। संजय सिंह ने इस घटना से जुड़ा हुआ वीडियो साझा किया, जिसमें वो गेट पर चढ़कर फारूक अब्दुल्ला को देखते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के पीछे की वजह क्या है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। आप विधायक महराज मलिक पर लगे पीएसए के बाद कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आप सांसद संजय सिंह श्रीनगर पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। महराज मलिक पर पीएसए लगाना तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है। कल अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही संजय सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। आप विधायक इमरान हुसैन ने भी संजय के साथ उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया, और इस मामले पर अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एक्स हैंडल पर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता हैं, उन्हें भी संजय सिंह से उन्हीं के राज्य में मिलने नहीं दिया जा रहा। संजय सिंह को हाउस अरेस्ट कर रखा है, जनता की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं को कैद किया जा रहा है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पार्टी विधायक महराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत हिरासत में लिए जाने की निंदा की और इसे अवैध और असंवैधानिक करार दिया। अधिकारियों पर निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ आतंकवादियों के लिए बने कानून का इस्तेमाल करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। आपकी जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष
महराज मलिक को सोमवार को डोडा जिले में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कड़े कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें कठुआ जिले की जेल में बंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता इमरान हुसैन के साथ भी संजय सिंह ने उनसे कहा, महराज मलिक की गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है। ये निर्वाचित सदस्य की आवाज को दबाने का प्रयास है। पीएसए लगाना 100% गलत है। आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली धारा एक निर्वाचित सदस्य पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए लगाई गई है। ये बहुत गलत है। अब जिस विधायक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह इतना हंगामा कर रहे हैं, उस विधायक का विवादों से गहरा नाता रहा है। महराज मलिक कई मामलों में पहले ही सरकार के निशाने पर हैं। जम्मू के डोडा से विधायक महराज मलिक पर लगे आरोपों के तहत उन्हें कम से कम 6 महीने तक बिना सुनवाई की कैद में ही रखा जा सकता है। विधायक को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के तहत इस अधिनियम में 2 धाराएं तय हैं, जिनमें पहली धारा में सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होना शामिल है, जबकि दूसरी धारा में राज्य की सुरक्षा को खतरे की बात शामिल है। पहली धारा के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने तक बिना मुकदमे के जेल में रखा जा सकता है। प्रदेश की सुरक्षा को खतरा होने की सूरत में भी 2 साल तक की कैद रखने की व्यवस्था है। डोडा विधायक महराज मलिक पर डीएम हरविंदर सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप हैं और जिले की शांति, लोक व्यवस्था और सौहार्द को खतरा होने की बात भी कही गई है। यानी इस धारा के तहत मामला जिला स्तर पर केंद्रित हो गया है और इस प्रावधान में महराज मलिक पर लगे आरोप वापस नहीं लिए गए तो विधायक को 6 महीने जेल में ही काटने होंगे। विधायक के पीएसए के तहत नामजद होने से पूरे प्रदेश में मामला तूल पकड़ चुका है। सियासतदानों में अब आम तबके तक इस मामले को लेकर 2 धड़ों में लोग बटे नजर आ रहे हैं। डोडा के एमएलए का आरोपों से पुराना नाता। डोडा के विधायक महराज मलिक का आरोपों से पुराना नाता रहा है। विधायक पर अब तक 16 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन एफआईआर में कई संगीन आरोप भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री की एफआईआर पर गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं। उन पर जम्मू कश्मीर में पत्रकार को अगवा करने का भी आरोप है। इससे पहले शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी भी महराज मलिक कर चुके हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को गद्दार कहा था। इन सभी आरोपों में से किसी में भी महराज मलिक को अभी तक सजा नहीं हुई है। डोडा के विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी को अब 5 दिन हो चुके हैं। डोडा जिले के बड़े हिस्से में इसको लेकर बवाल जारी है, यानी विरोध प्रदर्शन, और इन पाबंदियों के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि डोडा प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर रखी है। पिछले कई दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जबकि भलेसा, कहारा और चिल्ली पिंगल में मोबाइल कनेक्टिविटी को भी बंद कर दिया गया है। एसएसबी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ सहित पुलिस और अर्धसैनिक बलों को कई जगहों पर भारी संख्या में तैनात किया गया है। अधिकारियों ने डोडा में 14 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का भी आदेश दिया है। स्थानीय लोग राशन, पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए भी भारी कमी की शिकायत कर रहे हैं। ठाठरी, गंडोहा, भलेसा और चिल्ली पिंगल और कहरा में पिछले कई दिनों से बिजली भी नहीं आ रही है, यानी बिजली आपूर्ति भी रोक दी गई है, जिससे संकट और गहरा गया है। नतीजन प्रतिबंधों और बिजली कटौती से स्थानीय लोग परेशान हैं और ये सब हो रहा है सिर्फ महराज मलिक की वजह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो काफी संवेदनशील इलाका है। ऐसे में जो पाबंदियां वहां पर लगाई गई हैं वो सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर उठाए गए कदम हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पीएसए। जम्मू कश्मीर में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई राजनीतिक दलों पर इस अधिनियम के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं। 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी जन सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्हें उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया था, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 और बड़े नेताओं के खिलाफ भी पीएसए में उस वक्त केस दर्ज किया गया था। पूर्व आईएएस राजनेता शाह फैजल पर भी जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन सभी को आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा माना गया था और सभी के खिलाफ 6 महीने की पीएसए की, यानी कि 6 महीने के लिए ये लगाया गया था। विधायक महराज मलिक के मामले में भी ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन ये मामला ज्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला और उनका घर का जो दौरा किया है, मुख्यमंत्री ने यहाँ महराज मलिक के पिता से भी मुलाकात की और उन्हें सरकार के कदम का यहाँ तक उठाने का आश्वासन दिया है। यानी
उमर अब्दुल्ला अब महराज मलिक के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिससे ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विधायक पर लगे पीएसए को हटाने के लिए सरकार कोशिश करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए प्रदेश स्तर पर हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी कहा है कि पीएसए लोकतंत्र के लिए खतरा है, एक साधारण सी एफआईआर दर्ज की जा सकती थी। पीएसए उन पर लगता है जो समाज के लिए खतरा हो, और डोडा के लोगों ने उन्हें निर्वाचित किया है। आज उस दिन उधर है तो कल इधर भी आएगा। जो भी भाईचारे को तोड़ने की बात करता है उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी भी मौका है, पुलिस विभाग को सोचना चाहिए और समानांतर एफआईआर दर्ज की जाए और विधायक पर लगे पीएसए को हटाया जाए। यानी ये सरकार जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में बैठी है, वो इस तरह से जो राज्य के लिए खतरा है, जो सुरक्षा के लिए खतरा है, उसका बचाव कर रही है और पीएसए कानून को ही लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे खुद उमर अब्दुल्ला भी अब सवालों में आ चुके हैं। यानी महराज मलिक को लेकर जो बवाल काटा जा रहा है उसमें राज्य सरकार भी शामिल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।